एक घना और सरसब्ज जंगल था जहाँ हर किस्म के जानवर अमन और सुकून से रहते थे। इस जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह अपनी ताकत, बड़े जिस्म और लंबी सूंड पर बहुत गुरूर करता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उस जैसा ताकतवर कोई नहीं, इसीलिए वह दूसरे जानवरों को कमजोर और बेवकत समझता था। जब हाथी जंगल के रास्तों पर चलता तो छोटे जानवर डर के मारे एक तरफ हट जाते। अगर कोई जानवर जरा सी भी देर कर देता तो हाथी गुस्से में आकर चीखता और कभी कभी अपने पांव जोर से जमीन पर मारता। हिरन, खरगोश, लोमड़ी और बंदर सब उसके रवैये से परेशान थे, मगर उसकी ताकत के खौफ से खामोश रहते थे। जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब था जहाँ तमाम जानवर पानी पीने आते थे। एक दिन सख्त गर्मी थी और सब जानवर प्यासे थे। हाथी आया और तालाब में उतर गया। उसने न सिर्फ पानी पिया बल्कि पूरे तालाब को गदला कर दिया। पानी मटियाला हो गया और बाकी जानवर प्यासे रह गए। जब जानवरों ने नरमी से उससे कहा कि वो थोड़ा ख्याल करे तो हाथी हंस पड़ा और बोला कि यह जंगल और यह तालाब सब उसी के हैं, जो चाहे करे। जंगल में एक बंदर भी रहता था जो बहुत समझदार और दूर अंदेश था। वह हाथी के गुरूर को खामोशी से देख रहा था। उसे मालूम था कि ताकत का नशा इंसान हो या जानवर, आखिरकार उसे मुश्किल में डाल देता है। एक दिन हाथी दोबारा तालाब के पास आया तो बंदर ने उससे बातें बनाते हुए कहा कि जंगल के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा और ठंडे पानी वाला तालाब है जहाँ पानी कभी खत्म नहीं होता। हाथी अपनी ताकत पर नाज करते हुए फौरन उस तरफ चल पड़ा। वह जगह दरअसल एक दलदल थी जहाँ जमीन नरम और खतरनाक थी। जैसे ही हाथी उसमें उतरा उसके पांव धंसने लगे। जितना वह निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर जाता चला गया। थोड़ी ही देर में वह घबरा गया और जोर जोर से मदद के लिए आवाजें देने लगा। जंगल के जानवर उसकी आवाज सुनकर जमा हो गए। अब वही हाथी जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था आज सबका मोहताज बन चुका था। जानवरों ने आपस में मिलकर मजबूत बेलें और लकड़ियां जमा की। सब ने एक साथ जोर लगाया और बड़ी मुश्किल से हाथी को दलदल से बाहर निकाला। बाहर आते ही हाथी थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसने सब जानवरों की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि वह अपनी ताकत पर बहुत नाज करता था, मगर आज उसे समझ आ गया कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी किसी को हकीर नहीं समझेगा। उस दिन के बाद हाथी बदल गया। वह छोटे जानवरों का ख्याल रखने लगा, तालाब को साफ रखता और जंगल में सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। जंगल में दोबारा अमन और खुशी लौट आई और सब जानवरों ने सीख लिया कि असल ताकत गुरूर में नहीं बल्कि इत्तेहाद और अच्छे अखलाका में होती है। सबक गुरूर इंसान हो या जानवर, आखिरकार उसे ले डूबता है। असल ताकत इत्तेहाद, अक्ल और अच्छे अखलाक में है।